लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है इरफान कौचाली और जो आज का हमारा तीसरी स्किल है उसका नाम है डेलीगेशन। आफ्टर सीइंग कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन के बाद में ये हमारी तीसरी स्किल है। होप आपने वो दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा। तीसरी स्किल में भी आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें हम लीडर की एक ऐसी एक्टिविटी देखेंगे जो लीडर अपने लोगों को कोई भी काम डेलीगेट करता है, चाहे वो उसके एम्प्लॉय हो, चाहे वो उसकी टीम हो, चाहे वो उसके जूनियर्स हो। तो जो लीडर है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट स्किल ये होती है कि वो अपनी टीम में बेहतर लोगों को चुने और बेहतर लोगों को बेहतरीन काम दे और जिसकी जो एबिलिटी है, जिसकी जो काबिलियत है, वो हिसाब से उसको काम दे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अगर लीडर ने ये क्वालिटी में मिस्टेक कर दी तो पूरा काम गड़बड़ाया जाएगा, जो उसको आउटपुट या रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए एक लीडर का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपने कामों को डेलीगेट करना, क्योंकि सारे के सारे काम वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसको डेलीगेशन करना बहुत जरूरी है। जब वो डेलीगेट करेगा अपने कामों को तो काम स्पेशलाइज्ड लोग वही काम करेंगे, यानी जिसको वो महारत हासिल है वो काम करेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, एक लीडर जब डेलीगेट करता है तो उसको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टिंग फीडबैक फ्रॉम टीम और एम्प्लॉय। दोस्तों जब वो काम किसी को डेलीगेट करे तो सबसे पहले उसने टीम की मीटिंग लेनी चाहिए और उसके बाद में उसने उनसे फीडबैक लेना चाहिए कि आप क्या कहते हो कि कौन सा काम कौन बेहतर कर सकता है, यानी उसकी काबिलियत उसके मुंह से सुने और टीम वाले भी उसके अगर बारे में बोलते हैं तो उसको बहुत आसानी होती है काम को असाइन करने में और काम को देने में। इसलिए एक लीडर को सबसे पहले जब डेलीगेट करता है तो उसको पहले फीडबैक लेना जरूरी है कि कौन ये काम बेहतर तरीके से कर सकता है। जब उसको प्रॉपरली पता चल जाएगा, टीम में भी एक डिस्कशन हो जाएगा। जब टीम में हम कहते हैं ना क्रिकेट टीम में कि मैं अच्छी बॉलिंग डाल सकता हूं तो मैं ओपनिंग बॉलिंग करूंगा, मैं ओपनिंग बैटिंग करूंगा। तो जब टीम वाले ही या वो अच्छी ओपनिंग बॉलिंग कर सकता है तो आपको एक बेहतरीन तरीके से एक जायजा मिल जाता है कि किसको मुझे क्या काम देना है। जो सेकेंड पॉइंट है अलॉटिंग रिसोर्सेस फॉर टीम और एम्प्लॉयज। जैसे ही आपने फीडबैक लिया, अब आपका जिम्मेदारी है कि उनको रिसोर्सेस देना, जो आपके पास में टीम है उसको रिसोर्सेस देना, जो भी आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेस है। जैसे अगर वो बोलता है मैं ये काम करूंगा तो उसको वो रिसोर्सेस आपको क्या करवा के देना है, अवेलेबल करवा के देना है, क्योंकि वो ये काम करने वाला है। तो टीम में जब आप किसी को कोई काम देते हो तो उसके बाद में जो उसको लगने वाली सामग्री है, फॉर एग्जाम्पल एक एमएलएम लीडर है, वो अपने लोगों को एक काम देता है अपने जूनियर्स को, तो उसके हाथ में उसको पूरे कंपनी का प्लान देना जरूरी है, प्रोडक्ट देना जरूरी है, प्रोफाइल देना जरूरी है। वैसे ही अगर आपका एम्प्लॉय है, अगर वो कोई काम करता है, फॉर एग्जाम्पल वो फिटिंग का काम करता है, तो उसको फिटिंग के रिसोर्सेज देने जरूरी है। तो एक लीडर की जिम्मेदारी है, जैसे ही आपने उसको कोई काम असाइन किया तो उसको जो लगने वाले साधन है वो आपको मुहैया कराने पड़ेंगे। तीसरा है असेसिंग टीम और एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, स्वॉट एनालिसिस, यानी एक टीम लीडर का, यानी एक लीडर का ये जरूरी है कि वो अपने साथ में जुड़े हुए टीममेट्स का वीकनेस फाइंड आउट करे और उनका स्ट्रेंथ फाइंड आउट करे। जब उसको पता होगा कि मेरी टीम का क्या स्ट्रेंथ है, मेरी टीम का क्या वीकनेस है, तो अकॉर्डिंगली जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो काम देगा और अगर वो उसके वीकनेस में आता है तो उसको वो काम नहीं देगा। इसलिए एक टीम लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने टीम के स्ट्रेंथ को और वीकनेस को एसेस करे, क्योंकि कोई बंदा खुद के वीकनेस और स्ट्रेंथ को एसेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसकी जिम्मेदारी है टीम लीडर की कि वो एसेस करवा के देवे कि भाई तेरी ये स्ट्रेंथ है तू ये काम कर, तेरी ये वीकनेस है तू ये काम मत कर। तो जब असेसमेंट प्रॉपरली हो जाता है तो रिजल्ट और आउटपुट भी बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग एक्सपेक्टेशंस। हाँ दोस्तों, उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि एक लीडर क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी टीम के साथ में। जब आप खुल के उनके साथ में अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करोगे कि आई नीड दिस रिजल्ट, मुझे ये रिजल्ट चाहिए,
तो वो उसी के लिए काम करने के लिए शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को डिफाइन ही नहीं किया तो आपकी टीम क्या समझेगी कि आपको क्या चाहिए, और वो अपने हिसाब से काम करने लगेंगे। और जब अपने हिसाब से काम करने लगेंगे तो रिजल्ट भी अपने हिसाब से आएगा, जो रिजल्ट आप चाहते हो। तो इसके लिए आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज ए लीडर, आप क्या चाहते हो, आप ये काम करवाना चाहते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज माई एक्सपेक्टेशंस और आई नीड दिस वर्क। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद में जो आपकी टीम है या जो आपकी एम्प्लॉइज है उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, यानी वापस से चेक करना। फॉर एग्जांपल, आपने कोई काम दिया है और काम देने के बाद में अगर वो कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे एक मैच खेल के हो गया, तो आपको देखना है कि कौन सा बॉलर अच्छा कर रहा है, कौन सा बैट्समैन अच्छा कर रहा है। जब आप उनकी परफॉर्मेंस को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज डूइंग बेटर, तो इसको प्रमोट करना चाहिए। ही इज डूइंग नॉट गुड, तो उसको डिमोट करना चाहिए, उसको बिठा देना चाहिए, वो काम नहीं देने की जरूरत है। जब आप परफॉर्मेंस चेक नहीं करते हो बीच बीच में तो रिजल्ट्स खराब होने शुरू होते हैं, और एक वक्त ऐसे आ जाता है कि या तो हमारा प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, या हमारी टीम खराब हो जाती है, या बिजनेस खराब हो जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग मेजरेबल आउटकम्स। जो भी आउटकम्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। एक होता है आप क्या इनपुट्स दे रहे हो, यानी आप उस काम में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो जब आप इनपुट्स दोगे तो आपको मेजर करना है कि क्या आउटकम निकल रहा है। यानी अगर हम 8 घंटा काम कर रहे हैं तो इन 8 घंटे में ये पूरी मेरी जो टीम है वो मुझे क्या रिजल्ट दे रही है। जब तक आप अपने आउटकम को नहीं फाइंड आउट करोगे, पता चला कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम कुछ नहीं है, तो मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने के बाद में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो भी आपका आउटकम है उसको गिनना पड़ेगा। जब आप मेजरेबल रखोगे कि यस हमने 8 घंटा काम किया तो हमको 10,000 का बिजनेस है, हमने 10 घंटा काम किया तो हमको 20,000 का बिजनेस है, यानी एक्स्ट्रा 2 घंटा करने से हमको और 10,000 का बिजनेस आ रहा है। तो जब आप मेजरेबल आउटकम्स रखोगे तो आपको स्टैटिस्टिकली बहुत हेल्प होगा, और आप अपने बिजनेस को गिन सकते हो कि मेरा बिजनेस अच्छे की तरफ जा रहा है या मेरा काम जो है वो अच्छी की तरफ जा रहा है या बुरे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, मैचिंग द टास्क टू द राइट एम्प्लॉय। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एक लीडर की, कि वो राइट एम्प्लॉय या राइट टीममेट को एक काम दे जो उससे मैच होता हो। यानी अगर आपने मिसमैच वाला काम दिया दोस्तों तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपको उससे काम अच्छा करवाना है तो आपको उस एम्प्लॉय के साथ में उसको मैचिंग करवाना बहुत जरूरी है कि ये इसके लिए मैच होता है, ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर बॉलर को आपने बॉलिंग करने के लिए बोला तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर अपने बॉलर को बैट्समैन का रोल मांगा तो आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, और अल्टीमेटली रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए आपको अपने इंप्लॉय के साथ में या अपने टीममेट के साथ में आपको उसके साथ में मैच करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज, जब हम डेलीगेट करते हैं तो टास्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। जब आप एज ए लीडर काम करते हो तो आपको अपने टास्क की प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपकी टीम है और उनको कुछ अचीवमेंट करना है तो वो प्रायोरिटी अचीवमेंट्स है। कोई सेल करना है तो टीम वो सेल्स पे आ जाती है। प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। लोग अनसक्सेसफुल लाइफ में इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो टीम लीडर होता है वो प्रायोरिटी नहीं देता है। चलो जो करना है वो करो, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जो बहुत ही वेरी अर्जेंट काम है उसको पहले करना, अर्जेंट है उसको बाद में करना, इंपॉर्टेंट है उसको तीसरे पे करना, लेस इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट में करना। तो जब आप प्रायोरिटी देते हो अपने काम को दोस्तों, प्रायोरिटी क्लियर होती है कि इसको पहले खत्म करना है, इस काम को बाद में खत्म करना है, तो आपकी प्रायोरिटी क्लियर होती है। और जब प्रायोरिटी क्लियर होती है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट, सेटिंग एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। आप क्या उस इंसान के साथ में एक्सपेक्ट करते हो। आपके एक्सपेक्टेशन सेट होने चाहिए कि मैं अगर इसको सेकंड नंबर पे बैटिंग पे भेजता हूं तो कम से कम ये 30 रन मारे। तो वो जब एक्सपेक्टेशंस होती है तो उसको सेट करो। अगर हो सकता है उसने 20 मारा तो आपके एक्सपेक्टेशन से कम उतरा, 40 मारा तो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उतरा है वो।
तो आपको एज ए लीडर जब भी आप किसी को कोई काम डेलीगेट करते हो या देते हो तो उसको बता दो कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आप उसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। जब वो सेटिंग हो जाता है, एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है, तो डेफिनेटली वो बंदा आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतरने की पूरी कोशिश करता है। और जब वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरीके से उतरने की कोशिश करेगा, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप वहां पे जीत गए, यानी आपने उसको एक्सपेक्टेशन दिया और वो आपके एक्सपेक्टेशन पे सही उतरा है। नेक्स्ट वन इज अ टीम वर्क। एज ए टीम लीडर आपको टीम वर्क में काम करवाना बहुत जरूरी है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीम काम कर रही है, अगर वो टीम वर्क में काम नहीं कर रही है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर टीम में ही क्लैशेस है, टीम में ही कॉरल्स है, टीम में ही झगड़ा है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए आपको एज ए टीम लीडर आपको ये क्वालिटी अडॉप्ट करनी है कि आपको टीम वर्क काम करवाना है। यानी अगर आपने एक टीम बना दी, हो सकता है कोई उसमें एक वीक हो, लेकिन अगर वो टीम में काम करती तो वो उसकी वीकनेस भी वहां पे क्या हो जाती है, छुप जाती है और पूरे टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना, एक लकड़ी को आप आराम से तोड़ सकते हो, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठा होता है या वो एक बहुत ही इसमें होती है, नंबर्स में होती है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। वैसी अगर आपकी टीम एक साथ काम करेगी तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जो काम करोगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। यानी एक लीडर जब डेलीगेट करता है तो उसको लोगों को टाइम मैनेज करवाना सिखाना बहुत जरूरी है कि हमें आज शाम तक ये काम कंप्लीट करना है, हमें इस हफ्ते तक ये काम कंप्लीट करना है, हमें 15 दिन में ये काम कंप्लीट करना है। ये महीने का टाइम मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए, ये क्वार्टर का होना चाहिए, ये 6 महीने का होना चाहिए, ये साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, ये 5 साल का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल उनके हाथ में दे दो और टाइम मैनेजमेंट के साथ में, यानी इतने घंटों में ये काम होना चाहिए, इतने दिनों में ये काम होना चाहिए, इतने महीनों में काम होना चाहिए, इतने सालों में काम होना चाहिए। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दोस्तों टीम लीडर की होती है, उस लीडर की होती है जो अपने लोगों का टाइम मैनेजमेंट करवाता है। और जब आप उनको प्रॉपरली टाइम मैनेज करवाओगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट या आउटकम होगा वो बहुत ही हैंडसम होगा। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग। जब आप किसी को काम डेलीगेट करते हो तो टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रेनिंग देवे। यानी अगर आप किसी को ट्रेनिंग नहीं देते हो तो उसको पता नहीं है कि मार्केट में क्या नया एडॉप्शन हो रहा है, मार्केट में क्या नया चल रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। और जब उसको पता नहीं है कि मार्केट में क्या नया चल रहा है, वो अपने ही आउटडेटेड मेथड पे काम करेगा और आपको रिजल्ट भी आउटडेटेड आएगा। इसलिए अपने टीममेट्स को अगर आपको मोटिवेटेड रखना है, अपने टीममेट से आपको रिजल्ट निकालना है, तो उनको आपको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। जब आप उसको आप ट्रेनिंग दोगे, वो नई नई चीजें सीखेगा और वो इंप्लीमेंट करेगा। जब इंप्लीमेंट करेगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप एक सक्सेसफुल लीडर की तरह जाने जाओगे। इसलिए आपको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट वन, ट्रस्ट इन एम्प्लॉइज। हाँ मेरे दोस्तों, जो आपका एम्प्लॉय होगा या जो आपका टीममेट्स होगा उसके ऊपर आपको ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखोगे, जब आप उसके ऊपर कंप्लीटली फेथ करोगे, तो वो आपके लिए ब्लाइंडली काम करेगा और वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करेगा। कोई भी रिलेशन में दोस्तों, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशन हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल रिलेशन हो, आपको अपने एम्प्लॉइज पे, आपको अपने टीममेट्स पे ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। उसके लिए उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। जब आप उनके साथ में बातचीत करोगे, जब आप उनके साथ में घुल मिल जाओगे, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो देखिए मेरे दोस्तों, रिजल्ट अमेजिंग होगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आप लोग को टॉपिक्स बताए, अब आपको असाइनमेंट ये है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप ये पूरे के पूरे टॉपिक्स को एक 2 मिनट का वीडियो बनाइए इसको, या आप इसको रिवाइज कीजिए और आप उसको कोशिश कीजिए कि ये जो पॉइंट्स है वो आप बोलने की कोशिश कीजिए कि एक लीडर के एज अ दिस थिंग क्या होता है, डेलीगेट करने के लिए उसको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो आप उसके लिए अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं कि आपके स्ट्रांग है तो आप कमेंट में लिखिए, कौन से पॉइंट आप नहीं कर सकते हो कमेंट में लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको इंटरैक्शन करना बहुत जरूरी है। कोई और भी आपको रिप्लाई देगा, मैं तो आपको रिप्लाई दूंगा ही दूंगा, लेकिन कोई और भी आपको रिप्लाई देगा, जिससे क्या होगा, ये जो हमारी ट्रेनिंग है वो एक कन्वर्सेशन बेस्ड ट्रेनिंग होगी और आपको इसमें बहुत अच्छा क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जो आने वाली मेरी जो लीडरशिप डेवलपमेंट में नेक्स्ट स्किल जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी। यानी एक लीडर को अपनी टीम में कैसी पॉजिटिविटी रखनी है। दोस्तों, अगर आपने अपनी टीम में पॉजिटिविटी जगा दी
तो बस खत्म हो गया। अगर बंदा पॉजिटिव है तो बहुत कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आप लोग को बताया है इसका असाइनमेंट आप कंप्लीट कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में कौन सी ऐसी चीजें इस डेलीगेशन में आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कौन से पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच हूं, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों, मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये जो स्किल्स मैं आप लोग के साथ में 10 की 10 स्किल्स 10 वीडियो में शेयर करने वाला हूं, वो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जैसे आप मेरे लिए कीमती हो, आपके लिए भी बहुत सारे कीमती लोग होंगे जिनको ये लीडरशिप स्किल सीखना बहुत जरूरी है, तो उनके साथ में शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।